हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी का ये चार्ट है और निफ्टी 2 दिन से कंटिन्यू शूटिंग स्टार कैंडल बना रही है। कल भी बनाई थी शूटिंग स्टार और आज भी शूटिंग स्टार बनाई है और मार्केट आज भी 2200 के पास जाने की कोशिश की है, 25,200 के पास जाने की कोशिश की है, बट वहीं से रेजिस्टेंस मिला है उसको और फिर से फॉल किए। और आज जो है कल की जो लो था उसके नीचे क्लोजिंग भी आई है और कंटिन्यू ये जो 4 दिन से मार्केट ग्रीन कैंडल बना रही थी और जो लो को अपने सस्टेन कर रही थी, आज उसका ब्रेकडाउन भी हुआ है और कैंडल भी रेड बनाई है। तो मार्केट में कैंडल जो वो थोड़ी सी बियरिश बनी है, अगर आप देख रहे हो तो। और अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में भी वही सेम है और जो है कि कल ये डोजी शूटिंग स्टार बनाई थी, आज डोजी कैंडल बनाई है और क्लोजिंग जो है 56,018 पे आई है, जो कि 56,000 के नीचे भी गया था, 56,800 तक गया था, बट क्लोजिंग आई है 56,000 के ऊपर ही। और बैंक निफ्टी में भी वही है, आपका 25,000 तक गया था, बट क्लोजिंग आई है 25,046 पे। तो देखते हैं कल कैसे ट्रेड करेंगे हम। जैसे कि अगर हम देखें तो मार्केट में कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप डाउन हुई कल और ऊपर आएगी तो फिर हम इसके ऊपर जाएगी तो फिर ऊपर का देखेंगे। इसके ऊपर गई बट सस्टेन नहीं किया मार्केट, फिर वहीं से फॉल कर गई है। और अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है कि बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाई थी। कल हमने इसको भी डिस्कस किया था कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी क्या करेगी। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था, ये इसका हाई था, यहीं पे सपोर्ट ली थी, तो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाए और फिर यहाँ फॉल कर जाए, तो वही हुआ है। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर गई और यहीं से फॉल कर गई है। निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक गई थी बट बैंक निफ्टी सही जगह से फॉल की थी। तो अभी हम कल के लिए देखें तो कल कैसे हो सकता है ट्रेड। मार्केट जो भी इधर बाय सेलर थे, मार्केट उनको निकाली है, फिर से सेलिंग आई है, और जो इधर सेलर आए थे मार्केट एग्जैक्ट 25,000 से सपोर्ट लेके उनको भी निकाल दिए। तो ये जो फॉल आया था इसमें रिट्रेसमेंट करके जो इधर सेलर थे उनको निकाल दिए मार्केट। फिर यहाँ से जो फॉल आया है यहाँ पे सेलर होंगे, लेकिन यहाँ पे सेलर बहुत कम होंगे क्योंकि मार्केट एक बार सबको निकाल दी है तो सेलर बहुत कम ही है। सेलिंग है ये भी काफ़ी फास्ट है देखेंगे तो। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है किसी बड़े प्लेयर ने सेल किया, क्योंकि यहाँ से देखिए काफ़ी फास्ट बड़ी बड़ी कैंडल बनी और मार्केट यहाँ जा भी नहीं पाया है। और ये जो सपोर्ट हुआ करता था कल देखेंगे तो ये जो आपका सपोर्ट था इसका ब्रेकडाउन आया और यहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरी है। ये सपोर्ट था, अब यहाँ से रेजिस्टेंस लेके यहीं से फॉल किया। तो कल मार्केट जब तक इसको हाई पुनः ब्रेक करे, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और कल शाम को टीसीएस का रिजल्ट भी आएगा। और आज आईटी इंडेक्स अगर आप देख रहे होंगे तो 1.5% ऊपर था। तो कल देखते हैं आईटी इंडेक्स क्या करता है। और जो कि कल टीसीएस का रिजल्ट है जो कि रहेगा आपके मार्केट क्लोज होने के बाद, तो कल 3 बजे के बाद एक मूव आ सकता है, क्योंकि लोग जो भी बड़े प्लेयर हैं वो पोजीशन अपनी बनाएंगे रिजल्ट के अकॉर्डिंग। और कल एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, तो थोड़ा सा देखिएगा आप कि 3 बजे के पहले ही सब ट्रेड कट कर लीजिएगा। और जो है कि कल का अगर हम देखें तो कल जब 25,000 रुपये डाउन आएगा तो अच्छा मूव आएगा, क्योंकि आज नहीं आया है, ऊपर गया है। तो जो भी सेलर इधर थे उनको तो मार्केट निकाल दिया और यहाँ पे लग रहा है जैसे कोई अच्छा प्लेयर आया, क्योंकि यहाँ से फॉल आया और यहाँ पे मार्केट उसके पास तक भी नहीं जा पाई है। कल जब 25,000 रुपये डाउन देगा तो एक अच्छा फॉल उम्मीद हम कर सकते हैं कि आ सकता है मार्केट में। और अगर ऊपर की साइड देखना है तो जब तक इसको नहीं ब्रेकआउट करे इसको, तब तक हम ऊपर की साइड नहीं देखेंगे। कल ट्रेड देखना है तो 25,000 के नीचे और 25,120 के ऊपर, इसके बीच में तो मे भी हो सकता है साइडवेज भी हो सकती है। तो इसके बीच में ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं करिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ से नीचे ही जाएगी या ब्रेकआउट करेगी, या यहाँ से सपोर्ट लेगी या ब्रेकआउट करेगी। जब इसका ब्रेकडाउन आ जाए तब ट्रेड करिए, या इसका ब्रेकआउट आ जाए तो ट्रेड करिए। और अगर 25,000 का ब्रेकडाउन आएगा तो कहाँ तक आ सकती है मार्केट, इसको भी देख लेते हैं हम। अगर आएगा तो पहला सपोर्ट ही काम करेगा जो कि 940 है आपका। फिर अगर देखें तो आपका ये क्लोजिंग प्राइस है और जो ये है मतलब 860, ये अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। पहला 940 और दूसरा 860, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। और बैंक पर अगर गैप अप हुई, मान ली मार्केट गैप अप हुई, मार्केट में देखेंगे तो 2 दिन से क्या हो रहा है मार्केट में। 2 दिन से फर्स्ट कैंडल जो है कि ग्रीन बन रही है। अगर आप देखेंगे तो कल भी देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हुई तुरंत ग्रीन कैंडल बनाई, आज गैप डाउन हुई थी बट तुरंत ग्रीन कैंडल बनाई और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर गई है, फिर यहाँ से फॉल आया। तो कल अगर मार्केट गैप अप हुई तो चांसेस बहुत जो कि हाई है कि मार्केट में रेड कैंडल बने फर्स्ट कैंडल तो।
अगर आप देखेंगे यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने अगर सेल किया, मान लीजिए यहाँ पे गैप हुई, तुरंत वो बड़ी सी कैंडल बनाएगा रेड, तो उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एक्टिव है अभी भी। उसके बाद अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन आ गया, अगर डायरेक्टली आ गया, तो फिर आप रिट्रेसमेंट का वेट करिए, फिर से फॉल आएगा, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि मार्केट बड़ी सी रेड कैंडल बनाई और फिर यहाँ से रिट्रेस कर रही है, तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे के लिए, इसके ब्रेक डाउन के लिए। और मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट खुली और ऊपर जा रही है, तो फिर इसका ब्रेकआउट होने के बाद देखिए इसका ब्रेकआउट देती है कि नहीं। अगर ऐसे यहाँ पे होल्ड कर रही है, फिर इसका ब्रेकआउट दे रही है इसका, और फिर सस्टेन करेगी, तभी हम ऊपर का देखेंगे, नहीं तो फिर ये जब तक प्लेयर एक्टिव है ये ऊपर नहीं जाने देगा, तो मतलब नहीं है, यहाँ से कहीं से ये गिरा सकता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुई और नीचे आई क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट लेके, फिर हम देख सकते हैं नीचे की साइड का। और अगर मान लीजिए डायरेक्ट गैप डाउन ही हो गई, तो देखना पड़ेगा ये 25,000 को रेजिस्टेंस ले रही है कि नहीं। ऐसा नहीं हो, चांसेस तो कम है, क्योंकि आज भी गैप डाउन हुई तो सीधे ऊपर चली गई, तो चांसेस कल कम है कि मान लीजिए गैप डाउन हुई और सीधे ऐसे ऊपर चली जाए। लेकिन मार्केट अगर ऐसा करे कि ऊपर जा रही है, तो उसको जाने दीजिए। मान लीजिए ऐसा हो सकता है जाए, फिर यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर थोड़ी देर बाद फॉल करे, ऐसा भी तो कर सकते हैं, मार्केट परेशान करके भी फॉल कर सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी का भी देखें तो बैंक निफ्टी ने गैप डाउन दिया था, बैंक निफ्टी उसका सीधे ऊपर गई है, और जो है कि 200 का जो लेवल था, ये 200 का लेवल था, इसको ब्रेकआउट किए, फिर वहीं से सेलिंग आई है और नीचे आई है 56,000 का सपोर्ट लेके ऊपर गई है, फिर यहाँ से फॉल किया, 56,000 का ब्रेक डाउन है, अच्छा फॉल आया और 800 तक आ गई थी, फिर यहाँ पे साइडवेज हुई थी, जो भी इधर सेलर थे सबको रिट्रेस करके निकालिए, फिर से नीचे आ रही है, और 56,000 के नीचे ही एडजस्टेड क्लोजिंग तो इसकी 56,000 के ऊपर है, बट मार्केट 56,000 को ब्रेक की थी। उसमें सिंपल अभी यही है कि मार्केट यहाँ पे जो सेलर है तो उनको रिट्रेसमेंट करके निकाल के फिर से नीचे जा रही है। तो अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया और वो फर्दर नीचे ले जाना चाहता है, तो कल या तो गैप डाउन मिलेगा हमको, या तो फिर फ्लैट मिलेगा और मार्केट नीचे जाएगी सीधे। अगर गैप अप मिला और इसके ऊपर जाने लगी, तो फिर मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट हो, ये भी तो रिट्रेसमेंट हो सकता है जितने भी, क्योंकि अगर ट्रेंड देखेंगे तो काफ़ी दिन से बाइंग साइड का है। अगर हम देखें तो ट्रेंड काफ़ी दिन से बाइंग साइड का चल रहा है, ये जो ट्रेंड है ये बाइंग साइड का है, ये रिट्रेसमेंट है, फिर से ऊपर गई मार्केट, 56,000 के ऊपर गई थी, तो बाहर आ रहे थे, तो एक बार 56,000 को ब्रेक डाउन दे दी, जितने बाहर थे वो निकल गए होंगे, और फिर मान लीजिए मार्केट गैप अप हो गए, फिर से ऊपर जाने लगे, तो फिर हम सोच सकते हैं कि मार्केट ये जो ट्रेंड है इसी को कंटिन्यू करेगी, ये रिट्रेसमेंट था, अब फर्दर ऊपर जा रही है ऐसे। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर जा चुकी है, अब जो कि फॉल है, ये रिट्रेसमेंट है, फिर से अब फॉल करेगी ऐसे, तो अगर फॉल करेगी तो ये आपका जो 55,600 है, ये गैप है, ये जो गैप है इसको फिल कर सकती है। अगर इसका फॉल करेगी तो ये 200 पॉइंट और फॉल कर जाएगी, ये गैप है, ये फिल करके उसके बाद देखते हैं मार्केट क्या करती है। अगर गैप डाउन मिलेगी तो हम नीचे की साइड ही देखेंगे, और अगर गैप अप मिली और रेड कैंडल बनेगी तो भी नीचे ही देखना है। और गैप अप जब तक 200 के ऊपर नहीं जाए तब तक हमको सेलिंग साइड का ही ट्रेड देखना है, जब 200 के ऊपर जाएगी तो फिर सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं देखना है, क्योंकि डेटा भी ऐसे ही है कि सेलिंग साइड के ही हैं। एफआईज इतने दिन से पोजीशन अपनी होल्ड किए हैं सेलिंग की, तो फिर वो फर्दर ले आ सकते हैं नीचे, क्योंकि अभी काफ़ी मार्केट रिट्रेस भी कर चुकी है और लोग बुलिश भी हैं। और देखेंगे तो विक्स भी ग्रीन में है। अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा आपका क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट ने 4200 फ्यूचर लॉन्ग किया है, और जो एफआई थे उन्होंने 854 फ्यूचर जो शॉर्ट था उसमें उन्होंने कम किया है, तो उनके पास अभी 1,88,000 अभी फ्यूचर है। जो प्रो हैं उन्होंने 6400 कम किया है, जो फ्यूचर इनका लॉन्ग था। और ऑप्शंस का डेटा देखें तो ऑप्शंस में क्या किया है, इन्होंने 26,000 पुट बाइंग की है, अब इनके पास 2,83,000 पुट हो गई एफ के पास। और कॉल भी शॉर्ट किया है 21,000, तो कॉल शॉर्ट और पुट बाइंग बियरिश है, फ्यूचर में बियरिश है ही। और प्रो ने क्या किया है, प्रो ने कॉल भी बाइंग की है 31,000 और पुट भी बाइंग किया है, लेकिन इनके पास पुट ज़्यादा है, 1,00,000 पुट है और 63,000 कॉल है। और फ्यूचर, ये फ्यूचर लॉन्ग है इनके पास, और कॉल भी लॉन्ग है, और पुट बाइंग है। तो इनका ये दो डेटा, कॉल और ये फ्यूचर, ये मिला के तो लग रहा है जैसे बुलिश है, बट पुट भी इनके पास उतना ही है। तो देखते हैं किधर जाती है मार्केट। और जो क्लाइंट है उन्होंने क्या किया है, कॉल भी सेल किया, लेकिन कॉल सेल कम किया है, पुट सेल ज़्यादा किया है, मतलब ये सोच रहे मार्केट ऊपर जाएगी, और इन्होंने फ्यूचर में ऐड भी किया है, तो ये तो बुलिश है और एफ आई बियरिश है, और प्रो दोनों साइड की पोजीशन है, बट ये भी थोड़ा बियरिश ज़्यादा ही है। तो देखते हैं कल मार्केट अगर ब्रेकडाउन देगी तो अच्छा मूव कर सकती है, इसको देख के तो यही लग रहा है।
डेटा अभी नीचे है और प्राइस एक्शन भी बता रहा है कि ठीक है मार्केट नीचे जा सकती है। तो मार्केट नीचे जाए, कल एक्सपायरी है तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो के भी नीचे जा सकती है। अगर सब, क्योंकि 56,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है ना, निफ्टी में आपको 25,000 नंबर है, साइकोलॉजिकल 25,000 है, और जो कि बैंक निफ्टी में वो है 56,000। तो हो सकता है कि जैसे ही 56,000 के नीचे जाए मार्केट में लोग आने लगेंगे, सेलर आने लगेंगे। मान लीजिए मार्केट कहीं ऐसे गैप डाउन खुली और बड़ी सी कैंडल ऐसे बना के और इधर साइडवेज होगी, हो सकता है कल पूरे दिन साइडवेज ही कर दें और लास्ट में 3 बजे के बाद मूव लाएं। 3 बजे के बाद मूव इसलिए लाएंगे क्योंकि कल टीसीएस का रिजल्ट है, तो उसको अपनी पोजीशन एडजस्ट करने के लिए वो लोग मूव लाएंगे, नहीं तो नहीं लाते मूव, क्योंकि 25,000 का लेवल है। जैसे ही इसके नीचे खुलेगी और प्राइस एक्शन भी ऐसे लग रहा है कि हाँ नीचे जा रही है, लोग एक्साइटेड हो जाएंगे और लोगों को लगेगा मार्केट गिर जाएगी, तो ये साइडवेज करके कुछ नहीं करने वाले, नेक्स्ट डे मूव लाएंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि जब तक प्रॉपर ब्रेकडाउन दे के मार्केट नीचे सस्टेन ना करे तब तक आप एंट्री नहीं करिएगा, नहीं तो मार्केट परेशान कर सकती है। कल एक्सपायरी थी निफ्टी की, देखिए कितना परेशान की मार्केट, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई ऐसे, तो ऐसा भी है। और फर्स्ट हाफ में अगर ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, इसको साइडवेज होने दीजिए, फिर सेकंड हाफ में आएगा तो फिर अच्छा मूव आएगा। और बार बार ट्रेड करने से नहीं होगा, एक दो बार ट्रेड करिए, अगर आपके फेवर में जाना है तो चली जाएगी मार्केट, नहीं जाएगी, नहीं जा रही है तो छोड़ दीजिए, नेक्स्ट मूव कल पकड़ लीजिएगा। अपने जो भी आपका एसएल है और जो आपका टारगेट है उसको डिफाइन करके रखिए ताकि लॉस बड़े ना हो, और प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। लॉस छोटे रहेंगे तो प्रॉफिट एक ना एक दिन आप कर लेंगे।